राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ आंवला एकादशी की सरल पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। आंवला एकादशी, जिसे आंवले की एकादशी, रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। आंवला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगी। आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन जब आंवले का पेड़ हमारे आसपास नहीं है, हमारे घर पे नहीं है, तो हम पूजा कैसे करेंगे। एकादशी की पूजा सुबह ही करते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उठ जाइए, सारे काम खत्म कर लीजिए, नहा करके पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। पूजा करने के लिए एक चौकी लेंगे, चौकी के ऊपर पीले कपड़े को बिछा देंगे और पीले कपड़े के ऊपर मैं यहाँ पे भगवान को विराजमान करने के लिए आसन बना रही हूँ। तो फूलों का इस तरीके से आसन बना लेंगे। भगवान विष्णु की मैंने यहाँ पे प्रतिमा ली है, उसको यहाँ पे विराजमान कर देंगे। माता लक्ष्मी के साथ आपके पास प्रतिमा हो तो और भी अच्छा है, माता लक्ष्मी की भी पूजा हो जाएगी साथ साथ। तो गणेश भगवान को भी यहाँ पे हम विराजमान कर देंगे। और आंवले के पेड़ के जगह पे, आंवले के पेड़ के भाव से एक प्लेट में हमने आमना लेना है, 5, 7, 11, और उसको भी हमने विराजमान कर देना है। लोटे में स्वच्छ जल लेंगे और एक फूल की सहायता से जल को भगवान के ऊपर छिड़काव करेंगे स्नान के भाव से। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। मैंने यहाँ पे घी का दीपक जलाया है, आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो प्रथम हम गणपति की पूजा करेंगे। तो गणपति को कुमकुम, रोड़ी और सिंदूर चढ़ाएंगे। अब भगवान विष्णु को पीले चंदन चढ़ाएंगे और पीले फूल अर्पित करेंगे। पीले रंग की जो भी चीज़ें हैं भगवान को बहुत ही पसंद हैं। आंवले को जो हमने लिया है आंवले के पेड़ के स्वरूप में, उनको भी हमने कुमकुम चंदन लगा देना है और पुष्प अर्पित कर देना है। मैंने यहाँ पे तिल लिया है, आज के दिन तिल का विशेष महत्व है, तो भगवान को तिल अर्पित करेंगे, गणेश भगवान को और आंवले को भी तिल अर्पित करेंगे। और थोड़े से तिल हमने दीपक में भी अर्पित करने हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन तिल चढ़ाने से भगवान सुख समृद्धि की कमी नहीं होने देते हैं घर में, और पापों का भी नाश होता है। वस्त्र के जगह पे हम कलावा चढ़ा रहे हैं। भगवान गणेश को कलावा चढ़ाएंगे, भगवान विष्णु को भी कलावा चढ़ाएंगे। वृक्ष स्वरूप जो हमने आंवला लिया है उनको भी हम कलावा चढ़ा देंगे। आंवला एकादशी को रंग भरी एकादशी भी बोलते हैं, इसलिए आज भगवान विष्णु को हम गुलाल चढ़ाएंगे। तो पीले गुलाल हम भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे और आंवले को भी अर्पित करेंगे, गणेश भगवान को अर्पित करेंगे। लाल गुलाल भी अर्पित करेंगे भगवान गणेश को और आंवले को। भगवान का भोग भी अगर पीला हो तो और भी उत्तम है। तो मैंने यहाँ पे केसर पेड़ा लिया है। तो सभी लोगों को हम यहाँ पे भोग अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर रखें, बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और जब भोग लगा रहे हैं तो जल भी जरूर रखें वहाँ पे, बिना जल के किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता है। फल में मैंने यहाँ पे केला और अनार लिया है। और आज के दिन सबसे ज़रूरी आंवले का भोग होता है। आप कुछ भी मत चढ़ाइए, भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाइए। और सारे जो भगवान को भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल जरूर रखिए। और धूप दीप दिखा करके भगवान को घंटी बजा देंगे और उनसे आह्वान करेंगे कि आइए भगवान, यथाशक्ति मैंने भोग लगा दिया है, आप आकर के ग्रहण कर लीजिए। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो आरती करने के लिए थाली तैयार कर लेंगे फूल वगैरह लगा करके। और आज आंवले का दीपदान करना अच्छा होता है, तो आंवले को इस तरीके से कट करेंगे और उसमें घी की बाती लगा लेंगे। आंवले का दीपक आप 1, 5, 11 अपनी श्रद्धा अनुसार रख लें। घी के दीपक से भगवान गणेश की आरती करेंगे और जो आंवले का दीपक है उससे हम श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान विष्णु की तुलसी माला से एक माला जाप कर लेंगे। और अब हम व्रत की कथा पढ़ेंगे। अगर आप व्रत हैं तो आप एकादशी व्रत की कथा हाथ में फूल और जल लेकर के हाथ जोड़ करके कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो फूल और जल हमने लिए हैं उसको ज़मीन पे छोड़ देंगे और ज़मीन पे पानी गिरा करके 3 बार अपने माथे से स्पर्श करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमने जो पूजा किया है यथाशक्ति उसे आप स्वीकार करिए और जो भी कमियां रही हैं, त्रुटियां रही हैं, उसे क्षमा करिए। पूजा करने के बाद जल ज़मीन पे छोड़ना और स्पर्श करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भगवान इंद्र सारा आपके पूजा का फल लेकर चले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब हमने 3 बार या 5 बार पूजा करने के बाद जब पूजा समाप्त हो जाएगी
तो आचमन करना है। इससे पूजा हमारी संपूर्ण हो जाती है और भगवान से आप क्षमा याचना करिए और आपके परिवार को सुरक्षित रखें, कामना करिए। और यदि आप आमली एकादशी व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करिए, बहुत ही फलदायी होता है। और इस दिन चावल का निषेध होता है, घर में किसी को भी चावल नहीं खाना है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो लोग चावल स्पर्श कर लेते हैं तो भी पाप लगता है। तो अगर आप व्रत हैं तो बिल्कुल भी चावल का सेवन ना करें। और ये भी ध्यान दें कि आपके घर में भी कोई चावल का सेवन ना करें। प्लेट में जो हमने आंवले के वृक्ष स्वरूप आंवले की पूजा करनी है, उसको घर में किसी को खाना नहीं है। उस आंवले को आपने मंदिर में दान दे देना है या अपने पुरोहित को दान दे देना है। आमली एकादशी व्रत और पारण का समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान आपकी सदैव रक्षा करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।